कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। हर हर भोले। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूँ रविंदर यादव और मैं आज बात करने वाला हूँ क्लास 10th के आज है चैप्टर आपके 10.2 के जो है सवाल नंबर 1 और 2 की। तो उससे पहले दोस्तों, मैं एक फार्मूला आपका बचा हुआ है, मैं उसकी चर्चा करूँगा। इसके बाद जो है हम लोग जो है चैप्टर में आने वाले विभिन्न सवालों की चर्चाएं करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपके प्रश्न को समझाने से पहले आपको मैं कुछ फार्मूलों को बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। तो दोस्तों, ये जो आपकी हेडिंग दी गई है एक प्रकार से फार्मूले के रूप में जो है इसको हम लोग लिखेंगे। तो इसमें अगर फार्मूला आप बनाएंगे तो आपका फार्मूला क्या बनेगा? तो दोस्तों लिखा है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। तो अब तक दोस्तों दिया था, जैसे मैंने बताया था आप लोग को, यहाँ से लेके यहाँ ये आपका A है, ये आपका B है। यहाँ कोई बिंदु आपका C उपस्थित हो गया तो ये अलग हो जाता था और ये अलग। इनका अनुपात मान लीजिए 2 है, इसका अनुपात 1 होता था। लेकिन यहाँ आपका लिखा हुआ है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, यानी इसका अर्थ है कि ये C आपका यहाँ न होके आपका व्यवस्थित कहाँ होगा? तो व्यवस्थित होगा बीचों बीच। A फिर B फिर बीच में आपका क्या होगा? C। यानी बीच में C होने का अर्थ हो गया कि इसका 1:1 का अनुपात होगा, 1:1 का। तो दोस्तों जब 1:1 का अनुपात होगा तो आपका सिंपल, अगर इस बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा तो आप चाहें तो वो फार्मूला लगा के भी आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर इनके दोनों के बीच की दूरी अगर समान है तो वैसे सॉल्यूशन में दोनों बिंदुओं के जो निर्देशांक बनते हैं उसका फार्मूला होता है आपका, यानी मान लीजिए यहाँ C कह रहा है तो C बिंदु का निर्देशांक क्या दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा C बिंदु का निर्देशांक दोस्तों हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बटा में 2 कामा y1 प्लस y2 बटा में 2। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो m1 m2 के अंत विभाजन का फार्मूला लगा देंगे आप, तब भी आपका आ जाएगा। लेकिन उस प्रश्न में आपको अनुपात नहीं दिया रहेगा, केवल लिखा रहेगा कि जो है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो उसमें अनुपात नहीं देगा। अब अनुपात नहीं देगा तो आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं कि तब फिर क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर अनुपात नहीं दिया हो, मध्य लिखा हो, तो आप चाहें तो अगर मन से m1:m2 बराबर 1:1 करके अंत विभाजन से भी इस जो है फार्मूले को बिना यूज किए भी आप अंत विभाजन की उससे लगा सकते हैं। उसमें केवल एक ही चीज ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अनुपात 1:1 का लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो अब चलते हैं आगे। और आगे अब मैं चर्चा करूंगा आपके सवालों की। तो ये आपका प्रश्न फार्मूला हो गया है C बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा में 2 कामा y1 प्लस y2 बटा में 2। इसे दोस्तों बोलते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र। ठीक, चलिए तो अब चलते हैं सीधे आपके चैप्टर में। और आपके चैप्टर में सवाल नंबर दोस्तों मैं 1 की चर्चा करूंगा और देखते हैं आपका जो है आपके चैप्टर में सवाल नंबर 1 क्या दिया हुआ है। चलिए, तो ये रहा आपका प्रश्न लिखा हुआ बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट मैंने दोस्तों आपको फार्मूला बनाया कि मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो x1 प्लस x2 बटा में 2 कामा y1 प्लस y2 बटा में 2 कर देंगे। आपका सिंपल एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक,
चलिए मैं आपको बेहतर ढंग से दोस्तों ग्राफ बना के आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे मान लीजिएगा ये आपका एक जो है रेखा है, जिसका मान लीजिए इसका नाम ए दिया, नहीं इसका निशान कर लेंगे आप प्रश्न के हिसाब से -3, 4, और ये आपका बी दिया हुआ है आपका 3, -4, या इसको ऊपर कर लीजिए 3, -4। इनके निर्देशांकों को आपने व्यवस्थित कर दिया। अब कह रहा है कि रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो ये आपका रेखाखंड है समझ लीजिए, और इसके मध्य बिंदु का अर्थ होगा इसके बीचों बीच व्यवस्थित कौन होगा आपका सी। और ये मान लीजिएगा आप लोग, ये आपका x1 है, ये आपका y1, और ये आपका x2 है, ये आपका क्या है y2। मान लीजिए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का अर्थ हमको निकालना है x और y क्या होगा, क्या निकालना है x और y क्या होगा। चलिए फार्मूला आप क्या लगाएंगे, अभी मैंने बताया था आप लोग को। तो प्रश्न के हिसाब से क्या लिखेंगे आप कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या दोस्तों, सिंपल x1 प्लस x2 बटा में 2 प्लस y1 प्लस y2 बटा में 2, ठीक। चलिए फार्मूला लगाइए। तो x1 के लिए क्या लिखेंगे आप, x1 के लिए लिखेंगे -3 प्लस x2 के लिए +3/2 कामा, ये आपका y1 के लिए 4 प्लस -4 बटा में कितना 0, यानी इसका अर्थ है -3 में से 3 गया 0, 4 में से -4 गया 0, यानी इसका निर्देशांक आएगा 0, 0। ये रहा आपका सिंपल आंसर। एकदम आसान है दोस्तों, केवल आपको फार्मूले की आवश्यकता है। फार्मूला पता हो तो खूब आसानी से आप जो है ऐसे सवालों को लगा सकते हैं।